नाउ मूविंग अहेड। अब अपना ये अपना 5th टॉपिक है, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्न। किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम हेजली। ये एक एक्चुअल में ऐसे ही चल रहे हैं, जितने अभी तक अपन ने पढ़े सारे ऐसे थे, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने बोला है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो कॉमन सेंस वाली नॉलेज होती है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो बुकिश नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अपन समरीज के ख़त्म करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो जो इमेजिनेशन होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुकिश नॉलेज से, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉमन सेंस, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें बुक नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब वो एग्जाम्पल देते हैं किसका? शेक्सपियर का, जिनके पास एकेडमिक नॉलेज तो बहुत कम थी, पर वो तो भी इतने फेमस हैं वर्ल्ड फेमस है शेक्सपियर। वो किसके लिए? अपने लिटरेचर के लिए, अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। उनके पास फुल ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो अब प्रैक्टिकल नॉलेज से भरे हुए थे, इसलिए वो इतने फेमस हैं, ओके। अब लर्नड पर्सन क्या होता है कि जो बुकिश से अटैच रहता है, मतलब बुक से अटैच रहता है, उसको जो कुछ भी जानना होगा, जो कुछ भी समझना होगा, जो कुछ भी पढ़ना होगा, वो बुक से पढ़ेगा, ओके। सारा दिन बुक पढ़ता रहता है, पर उसके पास क्या होता है? लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी रहती है, उसके पास कॉमन सेंस नहीं रहता। लाइक स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वो तो अपना दिमाग लगा के पढ़ते हैं कि भाई हमसे ऐसे रटा नहीं जाएगा, बुक से उनसे पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। और कुछ शार्प माइंडेड भी होते हैं, उनसे भी नहीं पढ़ा जाता कि हमसे रटा नहीं जाएगा, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी नॉलेज लगाते हैं, वो अपनी क्रिएटिव थॉट्स निकालते हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए, ठीक है। लाइक जो भी आजकल जितनी भी ट्रिक्स याद करने की चल रही हैं, तो वो ये इनका क्रेडिट किसको जाता है? जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है इंसान, उसको जाता है। जो नहीं याद कर पाता, जो नहीं रट पाता, तो वो ट्रिक्स बताता है। लाइक अपन ने एक ट्रिक पढ़ी होगी, जो कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम्स दे रहा होगा, उसको पता होगा कि भारत में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो रेखा है वो गुजरती है, तो उसके लिए भी ट्रिक बनाई गई है, मित्र पर गमछा जार, ठीक है। तो उसमें सारे 8 राज्य कवर हो जाते हैं जिन पर भी वो टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती होती है, ठीक है। तो अब सेम चीज़ इसी में है, जो बुक से नॉलेज रखता है ना, वो चीज़ें भूल भी जाता है, वो उसको रट्टा मारता है, उसकी खुद की सोच समझ शक्ति चली जाती है, वो फिर चीज़ों को सेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके पास लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, लैक ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है। अब जो ऑथर है वो बोलता है कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हमारे पास तो नॉर्मल बुक नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। अब ऐसा होता है कि इंसान को बहुत सारी लैंग्वेज मालूम है, पर उन लैंग्वेज का यूज़ तो तुम तब करोगे जब तुम्हें वर्ल्ड के सोशल अफेयर्स मालूम होंगे, सोशल इंसान को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है उसकी, वो तुम्हें समझ आएगी तभी तो। अब किताबी ज्ञान से समझ नहीं आता है, वो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज रखनी पड़ेगी कि दुनिया में चल क्या है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज की हमें पूरी ज्ञान होना वो सफिशिएंट है, पर हमें ज़्यादा लैंग्वेज का ज्ञान ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो इंसान किताब में घुस जाता है, उसके पास खुद का कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता, खुद की कुछ सोच नहीं होती, वो हर चीज़ का जवाब अपनी किताब में ढूंढता है। So that's it for today. Thank you.